जो हम देखते हैं उसी के हिसाब से हम सोचते हैं, उसी के हिसाब से हम बर्ताव भी करते हैं। हमारे दिमाग में हर चीज के नक्शे बने होते हैं और उन नक्शों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वो जैसे कि चीजें होती हैं, रियलिटी, और दूसरा वो जैसा हम चाहते हैं, हमारी वैल्यूज। और इसी पर निर्भर करता है हमारा एटीट्यूड, हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर। जरा सी सिचुएशन चेंज हुई और हमारे दिमाग का वो नक्शा बिल्कुल बदल जाता है और हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यानी कि आपकी दोस्त निशा इसी को समझाने के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी, दिल छू जाने वाली छोटी सी कहानी। ये कहानी सुनकर आप भावुक जरूर हो जाएंगे। सुबह का समय था और मैं कैफे कॉफी डे में बैठी हुई थी। वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा शांत था। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई अपने फोन में कुछ देख रहा था और कोई तो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सब कॉफी एंजॉय कर रहे थे अपने अपने काम के साथ। तभी वहाँ पर एक आदमी आया जिसके साथ 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वो आदमी जो कि हमारे बिल्कुल साथ आकर बैठ गया था, आंखें बंद करके, जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। और वो बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे, किसी का अखबार खींच रहे थे, कभी कुछ गिरा रहे थे। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये आदमी कैसे चुपचाप बैठा हुआ है? ऐसे थोड़ी होता है कि आपके बच्चे इतनी शरारतें कर रहे हैं और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे उसे देखकर इरिटेशन होने लगी और वहाँ बैठे हर किसी को ये इरिटेशन जरूर हो रही होगी। मुझसे रहा ना गया तो मैंने उस आदमी से कहा, एक्सक्यूज मी सर, आपके बच्चे इतनी शरारतें कर रहे हैं, सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या आप उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकते? हाँ, वो आदमी जो कि शायद वास्तविकता से बहुत दूर था, अचानक से झेप गया और कहा, हाँ आप सही कह रही हैं, मुझे इन लोगों को देखना चाहिए। असल में अभी 1 घंटे पहले ही इनकी माँ का देहांत हो गया। हम अस्पताल से आए हैं। मुझे समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं, और शायद इन बच्चों के लिए भी ये समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। सोच सकते हैं उस एक पल में मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मैं अब सब कुछ अलग तरीके से देखने लगी, अलग तरीके से देखने लगी तो अलग तरीके से सोचने लगी, अलग तरीके से सोचने लगी तो अलग तरीके से बिहेव भी करने लगी। अब उन बच्चों का वो शोर मचाना बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था। मेरी चिड़चिड़ाहट बिल्कुल खत्म हो गई थी और मैं उस आदमी का दुख महसूस कर सकती थी। मैंने बहुत भावुक होकर उस आदमी से कहा, क्या आपकी पत्नी का देहांत हो गया है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? एक ही पल में सब कुछ बदल गया था। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जब हमारे सामने इस तरह की मुसीबतें आती हैं तो हमारी सोच एकदम से बदल जाती है। उस पल मैं सोचने लगी कि मैं कैसे बिना सोचे समझे इन बच्चों को कोस रही थी, इस आदमी को कोस रही थी, इसे जिम्मेवार ठहरा रही थी। और अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। अगर हम अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अगर हम अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, तो हमें काम करना होगा अपनी पर्सनालिटी पर। अपने दिमाग में जो इमेज हम बना लेते हैं, कोई चीज देखते ही उसे बदल डालना होगा। बिना सोचे समझे कोई भी नक्शा हमें अपने दिमाग में नहीं बनाना होगा। चीजों को पॉजिटिवली सोचना होगा। बुराई का दूसरा पहलू अच्छाई भी होती है। कौन कब किस मुसीबत में है ये हम सोच नहीं सकते। तो मैं आपकी दोस्त निशा आपसे कहती हूँ कि अगली बार अगर आप ऐसा कुछ देखें तो अपने दिमाग के उस नक्शे को बदल डालिए और दूसरे पहलू से सोचना शुरू कीजिए। देखिए आपका गुस्सा, आपकी परेशानी, आपकी इरिटेशन कैसे छूमंतर हो जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी ही लौट कर आऊंगी एक और दिल छू जाने वाली कहानी के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस कहानी से फायदा उठा सके। Stay happy, keep smiling. Thanks for watching. I'll be back soon. Bye bye.